तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वेट कर रहे होते हैं कि कब उनको मौका मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोग आते हैं लेकिन अपने करियर को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते हैं, आगे ज़्यादा नहीं खेल पाते हैं। उनमें से एक नाम है मनोज तिवारी का। जी हाँ, जब बंगाल क्रिकेट की बात आती है तो मनोज तिवारी का नाम भी लिया जाता है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले उन्होंने बंगाल के रणजी ट्रॉफी के मैच के एक दिन बाद अपने करियर का जो है रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने करियर को लेकर बहुत सारी बातें कही और खुलासा किया और सवाल भी उठाए। सवाल किससे उठाए उन्होंने सवाल MS धोनी से उठाए। और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा कि भाई मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं ये सवाल जो है MS धोनी से पूछना चाहूँगा। 2008 में मनोज तिवारी ने अपना डेब्यू किया। इंडिया के लिए उन्होंने 12 ODIs खेले और 3 T20। और जैसे कि मैंने कहा कि 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था और उसके 3 साल बाद उन्होंने अपना पहला शतक जड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में। उसके बाद जो है ज़्यादा उनको मौके नहीं मिले और उस पर इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं, मैनेजमेंट से पूछी हैं और कहीं ना कहीं MS धोनी से भी इनडायरेक्टली उन्होंने वो सवाल पूछने की कोशिश की कि भाई मेरा फॉर्म अच्छा था उस दौर पर, शायद विराट कोहली का, रोहित शर्मा का और इवन सुरेश रैना का जो है बल्ला इतना नहीं चल रहा था, तो आपने मुझे टीम में जगह क्यों नहीं दी। तो आइए देखते हैं इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा है, जब मैंने 65 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जी हाँ, जब मैंने 65 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे तब मेरा बल्लेबाजी औसत 65 के आसपास था। तो उन्होंने क्लियर किया कि भाई मेरा 65 का औसत था। तब ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत का दौरा किया था और मैंने चेन्नई में एक फ्रेंडली मैच में 130 रन बनाए थे। फिर मैंने इंग्लैंड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में 93 रन बनाए थे। मैं टेस्ट कैप हासिल करने के काफ़ी ज़्यादा करीब था, लेकिन उन्होंने मेरी जगह युवराज सिंह को चुना, इसलिए टेस्ट कैप नहीं मिल सकी। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था, मुझे टेस्ट में डेब्यू मिल सकता था, लेकिन डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड फॉर्म, अगर मैंने फ्रेंडली में भी अच्छे रन बनाए थे, बड़ी टीमों के साथ अच्छे रन बनाए थे, लेकिन तब भी मुझे टेस्ट कैप नहीं दिया गया। उन्होंने मेरी जगह युवराज सिंह को चुना, इसलिए टेस्ट कैप नहीं मिली। इतना ही नहीं, वनडे में शतक बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलने के बाद मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने शतक बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 में, मैच में मुझे प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे नज़रअंदाज किया गया। आगे इंटरव्यू में उनसे पूछा गया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है बात करते हुए बताई। उन्होंने कहा मुझे लगातार 14 मैच तक नज़रअंदाज किया गया। जब आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है, जब कॉन्फिडेंस आपका टॉप पर होता है और उस वक्त जब कोई उसे ख़त्म कर देता है तो वो खिलाड़ी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब आप किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं तो उस खिलाड़ी का अंत हो जाता है, वो खिलाड़ी ख़त्म हो जाता है। किसी भी पेशे में खिलाड़ी के लिए आत्मविश्वास ही सब कुछ होता है, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी गेम हो, कॉन्फिडेंस इज दी की। इसके बाद उनसे पूछा गया कि आप उस खिलाड़ी का नाम बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे नाम तो पता है लेकिन बताना नहीं चाहूँगा। उसके बाद उनसे जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे नाम पता है लेकिन मैं ये नाम नहीं लेना चाहता, मैं अब मैच्योर हो गया हूं। जब किसी खिलाड़ी को बाहर किया जाता है तो ये टीम प्रबंधन का फैसला होता है। इसके बाद रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या उस वक्त MS धोनी टीम के कप्तान थे और क्या आप सीधा, उन्होंने सीधा पूछा रिपोर्टर ने, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या उस वक्त जो है MS धोनी टीम के कप्तान थे, आप उसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ, MS धोनी कप्तान थे। अगर मुझे ये सवाल पूछने का मौका मिलता है तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि शतक बनाने के बाद मुझे टीम से बाहर क्यों कर दिया गया, खासकर ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे में जहां कोई रन नहीं बना रहा था, ना तो विराट कोहली, ना रोहित शर्मा और ना ही सुरेश रैना। मेरे पास अब खोने के लिए
कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी, जब रिपोर्टर ने उनसे नाम पूछने की कोशिश की, उन्होंने नाम जो है उसका खुलासा नहीं किया। फिर रिपोर्टर ने उनको परसिस्ट किया कि क्या उस दौरे के दौरान MS धोनी कप्तान थे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा जी हाँ, MS धोनी ही कप्तान थे। और मैं आज उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं पूछना चाहूँगा क्यों मुझे टीम में जगह नहीं मिली, क्यों मेरे फॉर्म में होने के बावजूद, क्यों जब विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सुरेश रैना रन स्कोर नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद, मेरे रन आने के बावजूद मुझे टीम में जगह नहीं मिली। उनके बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने कहा क्यों मुझे टेस्ट में जगह नहीं मिली मेरे प्रदर्शन के बावजूद। उम्मीद करते हैं ये सवाल जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं और कभी मौका मिले MS धोनी से उनको मिलने का, वो ये सवाल उनसे पूछेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हमारे ऐप पर भी जाके ये सारी खबरें आप देख सकते हैं। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। sportstak.com पर भी जाके ये सारी खबरें पढ़ सकते हैं। और परफॉर्मेंस इस वीडियो में मेरी कैसी रही, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से आईटेल परफॉर्मर ऑफ द डे बनता जा रहा है, सेल चल रही है, आईटेल का फ़ोन ज़रूर लीजिएगा, सस्ता फ़ोन मिल रहा है आपको, सेल पे मिल रहा है आपको। इसके अलावा इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन है जो कि बिल्कुल फटाफट चार्ज हो जाता है 10 मिनट के अंदर अंदर। 45 जो वॉट का जो है सुपर चार्ज है। तो आप जाके इसे खरीद सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।